और जो आपको दलित और आदिवासी है, ST SC है, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और ये एक साजिश के तहत हुआ है। इस पर हम लोगों ने आज कार्यस्थल दिया है, इसे मजबूती से उठाएंगे, वरना विधानसभा नहीं चलेगी। पिछड़ी जाति है, अति पिछड़ी जाति है, इनका आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। और जब ये फैसला लिया जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने भी आगे बढ़ करके समर्थन करने का नाटक किया, लेकिन जब देश में उनकी सरकार है और इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जब डालने की नौबत आई तो उसने नहीं डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है, ऐसे में विपक्ष के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और भाजपा माले के द्वारा भी किया जा रहा है। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं? देखिए, बिहार विधानसभा ने जो 75% पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए किया है अब इसको कोर्ट ने ठुकरा दिया, क्योंकि तकनीकी कठिनाई थी, संवैधानिक मामला बनता था। तो संविधान में वैधानिकता प्रदान करने के लिए नीतीश कुमार को केंद्र सरकार से आग्रह करना था कि आप जो शिक्षा को 9वीं अनुसूची में डालें ताकि बिहार विधानसभा से पारित प्रस्ताव स्वीकृत हो, और ये उन्होंने किया नहीं। जिस तरह से विशेष राज्य के दर्जा का सवाल को लेकर बिहार की जनता ठगी गई है, उसी तरह से आरक्षण के सवाल को लेकर भी बिहार का जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा और अल्पसंख्यक और जो आपको दलित और आदिवासी है, ST SC है, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और ये एक साजिश के तहत हुआ है। इस पर हम लोगों ने आज कार्यस्थल दिया है, इसे मजबूती से उठाएंगे, वरना विधानसभा नहीं चलेगी। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने जाकर जनगणना करवाया, आरक्षण का सीमा बढ़ाया, नीतीश कुमार चुनाव में बोले थे आरक्षण का सीमा चुनाव में तो उन्होंने कहा जरूर, यही तो गुमराह करने की बात है। लोकप्रियता के भुनाने के लिए आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने केंद्रीय सरकार से आग्रह क्यों नहीं किया कि इसे 9वीं अनुसूची में डाल के आरक्षण की संवैधानिक जो वैधता है उसकी गारंटी करनी थी? इनको नहीं किया इसने। जी जी, देखिए, तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो आप लोग प्रदर्शन आज फिर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी नौबत आ गई है। बिहार में जातीय गणना हुआ, आर्थिक सर्वे हुआ और बिहार ने महसूस किया कि बिहार में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ी जाति है, अति पिछड़ी जाति है, इनका आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। और जब ये फैसला लिया जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने भी आगे बढ़ करके समर्थन करने का नाटक किया, लेकिन जब देश में उनकी सरकार है और इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जब डालने की नौबत आई तो उसने नहीं डाला। 9वीं अनुसूची में नहीं डालने के कारण, नहीं शामिल करने के कारण हाई कोर्ट ने आरक्षण को रद्द कर दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से और माननीय नीतीश कुमार जी से हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये पूरे बिहार की जनता को आप ठग रहे थे? अभी भी वक्त है, इसको 9वीं अनुसूची में डालिए और जो 65% आरक्षण दलितों को, पिछड़ों को जो प्राप्त हुआ है वो जारी रखा जाए। इसी मांग के साथ आज हम लोग सदन में और सदन के बाहर भी ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। ना, हम कह रहे हैं कि आरक्षण की सीमा बढ़ी, मैं यही तो बात कह रहा हूँ। और जिस समय आरक्षण की सीमा बढ़ी, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के साथ थे और जब ही NDA के तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया, भाजपा के सामने सरेंडर कर गए और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, उसके नेतृत्व में जो केंद्र में चल रहा था, उसने 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। हालांकि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी ये सवाल हमारा है कि आप यदि समर्थन इसका किए थे तो बिहार के जनता को धोखा क्यों दिया आपने? 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला? ये करना चाहिए था। हम कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल नहीं, 9वीं अनुसूची में अगर ये शामिल कर दिया जाता तो हाईकोर्ट के दायरे से ये बाहर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया है। और इसीलिए बिहार की जनता ये सवाल पूछ रही है, बिहार के बेरोजगार सवाल पूछ रहे हैं और उन्हीं सवालों के साथ आज हम लोग सदन में हैं, सदन के बाहर। चुनावों में नीतीश कुमार जाते हैं, अब जाए ना, अब जाए ना लोगों के बीच। लोग तो यही सवाल पूछ रहा है कि आरक्षण की सीमा सर्वसम्मति से बढ़ाया गया इस बिहार में। हम लोग भी थे और भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष में थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी आगे बढ़ के कहा कि हम भी इसके समर्थन में हैं, लेकिन जब 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया
और जिसके कारण हाई कोर्ट को ये मौका मिला, हाई कोर्ट ने आरक्षण रद्द कर दिया। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको अभी भी 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। और निजी कंपनियों द्वारा जो बहालियाँ होती है, अब बड़े दायरे में जो है आउटसोर्सिंग के द्वारा बहालियाँ हो रही है, आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण लागू हो, ये मांग के साथ हम लोग आज आंदोलन। देखिए, तमाम जो भाजपा के विधायक हैं वो बिहार विधानसभा का बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया था, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट का जो स्टे लगा, उसके बाद इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो आरक्षण के दायरा को 9वीं अनुसूची में शामिल करें। इस तमाम खबरों पर न्यूज़